हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में साथियों आज अपन बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। साथियों इसकी थ्योरी आपने कपिल भाई के पास में पढ़ ली होगी। इसके अपन एमसीक्यूज करने वाले हैं योजना वाली श्रृंखला के अंदर से। तो उसके अंदर से अपन एमसीक्यूज करते हैं। एक भाई का कमेंट था कि कॉपी पेस्ट कर देता वगैरह वगैरह। तो मेरे भाई जो क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन बनाकर देखना, तब पता चलेगा तेरे को। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई। अपन इस योजना के टॉप T20 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये 20 एमसीक्यूज हैं। इस योजना का एकदम कंप्लीट तरीके से आपका रिवीजन करवा देंगे। ठीक, तो स्टार्ट करें मेरे भाई। पहला सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब और किस अभियान के तहत की गई थी, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो साथियों याद रखना, 22 जनवरी 2015 को शुरू की जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? तो याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का हिस्सा है। लेकिन साथियों जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो विशेष रूप से साथियों किसका है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। लाला किसके अंदर आती है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर से बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, यह योजना वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के तहत आती है। तो यहाँ पर से बात सही है। ठीक है, दूसरा बात करें, इसे राष्ट्रीय बचत संस्था द्वारा चलाया जाता है। तो ये बात भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सुकन्या समृद्धि खाते में जमा राशि को किस सीमा के संबंध में क्या प्रावधान है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें तो योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में साथियों अधिकतम है वो 1.5 लाख रुपए। कितना मेरे भाई? 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको दूसरा देखने को मिलेगा, जो मिनिमम राशि है, मिनिमम जो राशि है मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी 250 रुपये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखने को मिलेगा, सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों वर्तमान में इस योजना पर साथियों कितनी 8.2% 8.2% की दर से साथियों यहाँ पर से ब्याज दर मिलती है। और वित्त मंत्रालय हर 3 महीने में इसकी समीक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात साथियों इसको कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, फिक्स नहीं रहेगी 8.2। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करना है। पहला बात करते हैं, देखो खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष तक राशि जमा करनी होती है। तो ये बात सही है। दूसरा बात करें तो खाते की परिपक्वता 21 वर्ष बाद होती है। यह बात भी यहाँ पर से सही है। दूसरा बात करें 15 वर्ष तक जमा करना बंद करने पर अगले 6 वर्ष तक जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता। ये बात साथियों गलत आती है। 15 वर्ष तक जमा करने के बाद में अगले 6 जो वर्ष हैं उसको तक साथियों ब्याज मिलता है। ठीक है, चाहे आप भले निवेश करो चाहे मत करो। तो यह बात यहाँ पर से गलत आती है। पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सुकन्या समृद्धि खाते में आंशिक निकासी की क्या नियम है, वो आपसे पूछा गया है। तो बात करें इसके बारे में तो साथियों बेटी की आयु 18 वर्ष या 10वीं पास होने के बाद उच्च शिक्षा हेतु साथियों 50% जो राशि है वो निकाली जा सकती है। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि कर लाभ के संदर्भ में सुकन्या समृद्धि योजना किस श्रेणी में आती है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो रहेगा मेरे भाई EEE, बोले तो एग्जाम्प्ट। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सुकन्या समृद्धि खाता समय से पहले किन परिस्थितियों में बंद किया जा सकता है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं तो खाता धारक की मृत्यु होने पर, दूसरा जानलेवा बीमारी होने पर, तीसरा नागरिकता बदलने पर, और चौथा विवाह के समय यदि लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तब किया जा सकता है। तो चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सही मिलान करना है। एक तरफ विशेषता दे रखी है, दूसरी तरफ आपको विवरण दिया गया है। पहला बात करते हैं तो खाता खोलने की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? साथियों याद रखना 10 वर्ष से कम। ठीक है, दूसरा बात करते हैं प्रति परिवार खातों की संख्या आपसे पूछी गई। तो मेरे भाई 2 बालिकाएं, जुड़वा होने पर साथियों 3 कर सकते हैं।
दूसरा बात करते हैं डिफ़ॉल्ट जुर्माना मेरे भाई, तो जो डिफ़ॉल्ट जुर्माना आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर से 50 रुपये। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से जाता है खाता संचालन का अधिकार है 18 वर्ष की आयु, यह देखने को मिल जाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि सुकन्या समृद्धि योजना के खाते की परिपक्वता अवधि क्या है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो इसके अंदर से बात करें तो खाते खोलने की जो परिपक्वता है वो 21 वर्ष हो सकता है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। दूसरी बात मेरे भाई याद रखना, लड़की की उम्र 21 वर्ष होने पर नहीं है, जो सही परिपक्वता अवधि है वो खाता खोलने की वो तारीख से 21 वर्ष तक आपको याद रखनी है। सपोज करो अपने पास में से 2015 में कोई खाता खुला, ठीक है, 2015 में जो खाता खुलता है वो उसको 21 वर्ष बाद में उसको खोला जा सकेगा, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से रहेगा बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो मेरे भाई कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है। सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक पैसा जमा करना अनिवार्य है, तो ये बात एकदम सही आती है। दूसरा बात करते हैं 15 साल के बाद खाता अपने आप बंद हो जाता है और पैसा वापस मिल जाता, तो ये बात साथियों गलत आती है। 15 साल वापस बाद में खाता बंद नहीं होता है, पैसा जमा करना बंद हो जाता है, लेकिन साथियों खाता है वो 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद में ही वो परिपक्व होता है, ठीक है, यह बात गलत आती है। आपका कौनली कथन एक सही है, ठीक है, तो यहाँ पर से ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति सुकन्या समृद्धि योजना में प्रति वर्ष 1.5 लाख अधिकतम सीमा जमा करता है तो 15 वर्षों में उसकी कुल जमा राशि लगभग कितनी होगी, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से 15 है, 15 को मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, कितने से 1.5 लाख रुपए से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में जो टोटल आएगा मेरे भाई 22.5 लाख रुपए आपके पास में से देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि विवाह के समय खाता बंद करने के लिए कौन सी समय सीमा निर्धारित है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें, शादी के 1 महीने पहले से लेकर 3 महीने बाद तक अपन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या शामिल है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो सबसे पहले अपन बात करें, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात करें, अभिभावक का प्रमाण पत्र पहचान पत्र होना चाहिए कि इन्हीं की लड़की है। बालिका की 10वीं की मार्कशीट, ये साथियों गलत आती है, खाता खुलवाने के लिए अपने पास में से नहीं होती है। जब आप पैसा निकालोगे तब अपन इसको मान सकते हैं कि साथियों प्रमाण पत्र पर हो सकता है। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, पहला दूसरा और चौथा लगा दे, पहला दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सुकन्या समृद्धि योजना एक प्रकार की खालिस्तान आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाई, ये आपको देखने को मिलेगा, यह एक लघु बचत योजना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में गलत है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन बात करें तो पहला सवाल अपन देखते हैं, इसे किसी भी डाकघर या फिर राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जा सकता है, ठीक बात आती है। यदि जुड़वा लड़कियां हैं तो एक परिवार की 3 लड़कियों को खाता खुलवा सकता है, ठीक बात आती है। लड़की की उम्र 10 वर्ष से ज़्यादा होने पर भी खाता खोला जा सकता है, तो यह बात गलत आती है, ठीक है। 10 साल बाद में इसको खोला नहीं जाएगा उम्र होने के बाद में। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी, ये बात सही है, ठीक है मेरे भाई। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, खाते का संचालन बालिका स्वयं किस आयु से कर सकती है, तो मेरे भाई याद रखना वो 18 वर्ष बाद में कर सकती है। 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद में वो खुद संचालित कर सकती है खाता का। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में खाते को पुनः सक्रिय करने के लिए क्या करना होता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, उनको 50 रुपये का जुर्माना या फिर बकाया न्यूनतम राशि जमा करानी होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, इसके बारे में अगर बात की जाए तो देखो सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज की गणना मासिक आधार पर होती है लेकिन जमा वार्षिक होता है। तो मेरे भाई याद रखना, जो ब्याज की गणना होगी ना वो आपको तिमाही देखने को मिलेगी, ठीक है, वार्षिक नहीं होगी, ठीक है। ब्याज की जो गणना होती है वो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से ब्याज की जो दर होती है वो तिमाही पर होती है, वार्षिक नहीं होती है, ठीक है। दूसरा बात करते बात गलत आती है, बालिका के NIR
बनने पर खाता तुरंत बंद कर दिया जाएगा और ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। ये बात सही है। दूसरा बात करते हैं परिपक्वता पर प्राप्त राशि पूरी तरीके से कर मुक्त होगी। ये बात भी सही है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट और लास्ट सवाल बात करते हैं, यदि व्यक्ति ने अपनी 3 साल की बेटी के लिए 2015 में सुकन्या समृद्धि खाता खोला है तो उसे कब तक प्रीमियम किस्त जमा करानी होगी और खाता कब परिपक्व होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना 15 साल तक तो आपको यहाँ पर से मतलब मेन रूप से आ जाता है, खाता खोलने से 15 वर्ष तक होगा। 2015 में उसने खोला, 2015 में खोला मेरे भाई, तो 2015 से लेकर साथियों 15 साल और जोड़ो, 2030 तक उसको जमा कराना पड़ेगा। 2030 तक उसको जमा कराना पड़ेगा। अब जब परिपक्वता की अवधि आती है मेरे भाई, ये आ जाती है मेरे भाई यहाँ पर से 21 वर्ष अपन मान सकते हैं। तो 2015 आ गया, 2015 में 21 वर्ष अपन और जोड़ दो, 2036 आपके पास में क्या हो जाएगा, वो खाता वो परिपक्व हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो 2030 तक तो उसको जमा कराना पड़ेगा, परिपक्वता वो 2036 तक होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा मेरे भाई। ये थे सुकन्या समृद्धि योजना के टॉप T20 MCQs। उम्मीद करता हूं कि साथियों आपको मज़ा आ रहा होगा। जो योजना वाली श्रृंखला के अंदर से अपन जो टॉप MCQs करते हैं, थ्योरी मेरे भाई आप बूस्टर अकेडमी के पास में कपिल भाई के पास में पढ़कर आ जाया करो, MCQs यहाँ पर से कर लिया करो, जिससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।